श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव पुराण की कथा अध्याय 9। रुद्र संहिता। उमा संहिता भगवान शिव का प्रकट, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा जी तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ वहां प्रकट हो गए। उसी समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौर वर्ण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण शरीर में विभूति लगा रखी थी। उनके 10 भुजाएं थी। कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषण से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्ममय त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे विशेषणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पाप हरि करुणा कर भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित्त होकर उन्हें श्री विष्णु देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। उसके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गृहा ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृत्यांग हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उन्हें उनकी पूजा की विधि बताने तथा सदु उपदेश देने के लिए प्रार्थना की। यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीतिपूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले, सूर श्रेष्ठागण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो, इसमें तुम्हें मेरा ही स्वरूप दिखाई देगा। वैसे ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरे स्वरूप भूता प्राकृतिक से प्रकट हुए हो। मुझ सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा अभिभार हुआ है। पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने भाग से उत्पन्न हुए हैं और विष्णु परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनवांछित फल देना चाहता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझसे सदृढ़ शक्ति हो। ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो। हम दोनों को ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर पूजक को अनेक प्रकार से फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई हो और यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं तो हमें वही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों ही सदा प्रेम और भक्ति से बने रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हरि मेरे साथ पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए उन नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का कार्य करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार हूँ। पर ब्रह्मा परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि रक्षा और प्रलय गुण अथवा कार्यों को भेद से ही मैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करके तीनों रूपों में विभक्त हुआ हूँ। वास्तव में मैं सदा निष्काम हूँ। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच ही करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक से प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुआ रुद्र ही सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगा। जो मैं हूँ वही वह रुद्र है। पूजा की विधि विधान की सृष्टि से भी मुझ में
और उसमें कोई अंतर नहीं होगा। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के सहयोग से संबंध नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब भी शिव ही चलते रहेंगे। महामुने उन्हें और शिव को परोपयन का भेद नहीं कराना चाहिए। वास्तव में ही रूप जगत में निर्वाह के लिए 2 रूप में विभक्त हो गया है, शिव और रुद्र। मैं कभी भेद बुद्धि नहीं करना चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं ब्रह्मा, हरि और जो यह रुद्र प्रकट होंगे वो सब के सब एक रूप है। इसमें कोई भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य, ज्ञान और अनंत ब्रह्मा है। ऐसा जानकर श्रद्धा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्रह्मांड सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बताता हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भृगुटी से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा पाठ्य कहा जाता है। जैसे ही लोगों ने कहा है हर तामस प्रकृति के हैं, वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं वैकारिक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण, इस कारण मैं तुम्हें ऐसा वर देना चाहता हूँ, तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि इसका पालन करेंगे तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं इसका प्रलय करने वाले होंगे। यह जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्राकृतिक देवी, इनकी शक्तियाँ भूत वाग्य देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। प्राकृतिक देवी से वहाँ से जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वह लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेगी। पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वह निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्र देव को प्राप्त होगी। वह वे कार्य की सिद्ध के लिए वहाँ ज्योति रूप में प्रकट होंगे। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्ति को परिचय दिया। उनका कार्य क्रमशः सृष्टि, पालन और संहार है, संपादन ही है। सूर्य श्रेष्ठ से सब की सब मेरी प्रिय प्राकृतिक देवी हैं, अंशभूता हैं। हरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्रह्मा तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वाग्य देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन में सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता काली का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम सभी कार्य को करूँगा। तुम सब लोग अवश्य संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे मिलने वाले अधिकारों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारे दर्शन होने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय के लिए स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। ब्रह्मा का दाहिना अंग से प्रकट हुआ है और महाप्रलय काली विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय में प्रादुर्भाव होंगे। वैष्णव में ही सृष्टि, पालन और संहार करने वाले राजस आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो। तीनों रूपों में पृथक प्रकट होंगे। साक्षात शिव में भिन्न है। वे प्राकृतिक और पुरुष से भी परे हैं। अद्वितीय, नित्य, अनंत, पूर्ण एवं निरंजन पर ब्रह्मा परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्य गुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्य गुण और बाहर तमो गुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुण है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव
गुणातीत माने गए हैं। विष्णु तू मेरी आज्ञा से सृष्टि करता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोक में पूजनीय होंगे।